नमस्ते दोस्तों, स्वागत है शुभ ड्रैगन गार्डन पे। दोस्तों अभी अप्रैल महीना आ गया है और अप्रैल महीने में पौधे का क्या क्या केयर करना, क्या क्या देखभाल करना है, इसके लिए आज ये वीडियो है। और देखिए इस समय वेस्ट बंगाल में सबसे पहले ऐसे फ्लावर आ ही जाती है। देखिए हमारा कुछ प्लांट में जैसे कि फ्लावर बर्ड आ चुका है। ये जो वैरायटी है ट्रॉपिकाना, और कुछ वैरायटी भी दिखा देते हैं। चलिए, जैसे कि दूसरा स्टेट से पहले यहाँ पे पहले से स्टार्ट हो जाती है। जैसे देखिए ये है ब्लैक मलेशियन का, यहाँ पे एक आ गया है। और यहाँ पे देखिए सुपरनोवा का ट्रॉपिकाना का भी देखिए आया है। ये है ब्लैक वेलवेट। सभी लोग इस समय पूछते हैं कि पहले कैसे फ्रूटिंग लिया जाए, कैसे बाढ़ जल्दी जल्दी है, ये पूछते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अभी देखिए फ्रूटिंग लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी जो अप्रैल मई जून तक जो है गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। इस समय पौधे का क्या देखभाल करना है, फंगस से कैसे बचाना है ये सोचिए, गर्मी से कैसे पौधे को बचाना है सनबर्न से ये सोचिए। उसके बाद फ्रूटिंग देखिए, अभी जो फ्रूटिंग जितने सारे आ रहा है ना, इसका तो फ्लावर कुछ में खिलेगा कुछ में नहीं खिलेगा, ऐसे ड्रॉप हो जाएगा। और फ्रूट भी शेड होता है इस समय, बहुत ही छोटा फ्रूट होती है। तो इस समय क्योंकि इतना गर्मी होता है, पौधा थोड़ा ट्रेस में रहती है। ट्रेस की रहने की वजह से तो फ्रूटिंग में ज़्यादातर ध्यान नहीं देता है पौधा। तो आपको इस समय पौधे को कैसे हेल्दी रखना है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इस समय क्या क्या देखना पड़ता है, इस समय क्या क्या फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा। देखिए इस समय गर्मी आ रहा है, तो आपको फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। कोई भी जैसे कि हार्ड फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है। आपको एक चीज यूज करना है, जैसे कि आप सरसों का खोली जो यूज करते हो, वो महीने पे 2 या 3 बार एकदम पतला करके दीजिए, क्योंकि ज़्यादा मत दीजिए। क्योंकि अभी तो सब प्लांट एकदम ग्रोथ बिल्कुल बराबर हो रहा है, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद फ्रूटिंग चालू होगा। तो आपको पतला करके देना पड़ेगा। और साथ में सीवीड, आपका पास अगर सीवीड है वो आप दे सकते हो। और एक चीज़ बता दूं, अगर किसी ने हार्ड फर्टिलाइजिंग नहीं किया हो 1-1.5 महीना पहले, तो उन लोगों को बता दूं अगर थोड़ा बहुत आप फर्टिलाइजिंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। देखिए बहुत बार क्या आता है, देखिए मेरा यहाँ पे देख सकते हो रूट जो है ऊपर आ रहा है। देखिए इस समय क्या होता है कि पौधे जब भी आप देखोगे रूट ऊपर आ जाती है, तो अब आपको कम से कम थोड़ा जो है आपने जो फर्टिलाइजर तैयार करके रखे जैविक वाला, वो आपको देना चाहिए। और तीसरा चीज जो है आपको माल्चिंग, एक गर्मी में माल्चिंग पहले देना पड़ेगा। माल्चिंग क्यों देना है, देखिए माल्चिंग देने का फायदा बहुत होती है। देखिए ये जो रूट ऊपर आ रहा है ना, अगर माल्चिंग अगर ना होता, ये रूट बिल्कुल ऊपर नहीं आता। कोई अगर ऊपर आता है वो बिल्कुल सूख जाता। माल्चिंग देने की वजह से ये जो रूट ऊपर आ रहा है, रूट आपका बिल्कुल मस्त है, ऐसा ये दिखाता है। और दूसरा जो है, आप जो पानी देते हो पौधे में, तो माल्चिंग ना देने से पानी क्योंकि गर्मी है इतना, तो पानी 1-2 दिन के अंदर सूख जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 4-5 दिन तक कम से कम रहेगा, उसका बाद आप पानी दे सकते हो। माल्चिंग का ये बिल्कुल बढ़िया काम करती है माल्चिंग, ये आपको देना चाहिए। जो एक प्रॉब्लम आती है इस गर्मी में, बहुत बार लोगों का रूट डैमेज हो जाती है। इस समय आपको क्या क्या करना चाहिए रूट डैमेज के लिए। देखिए रूट डैमेज के लिए मैं पहले बताऊंगा कि पानी आपको कम कम देना है। जब पानी की जब जरूरत होती है तब तो दीजिए। और ज़्यादा पानी है, बिल्कुल ज़्यादा मतलब है पानी फिर भी आप दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल ना करिए। तो ऐसा करने से आपका जो रूट डैमेज बहुत होती है। तो रूट डैमेज होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, रूट में आपको ह्यूमिक एसिड देना पड़ेगा, पानी करके दीजिए। उसमें क्या होता है, रूट बहुत डेवलप होती है। अगर रूट डेवलप होती है मतलब आपका जो प्लांट का जो ग्रोथ बिल्कुल बढ़िया रहेगा, प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा। इसके लिए आपको ह्यूमिक एसिड देना चाहिए। और आपको रूट के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है वो आपको देना पड़ेगा। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो होती है, तो जो जितने सारे खराब वाला फंगस जो लग रहा है रूट में डैमेज हो रहा है, उसको मुक्त करता है बिल्कुल। रूट डैमेज के लिए जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है बिल्कुल बढ़िया काम करता है, वो आप दे सकते हो। और साथ में और एक प्रॉब्लम होती है, बहुत बार प्लांट में देखो जो ग्रीन बाब होती है, ग्रीन बाब ना रहते हुए जैसे पीला पीलापन आ जाती है, तब आपको समझना है कि क्लोरोफिल का मात्रा बहुत कम हो जाती है।
तो उस समय आपको क्लोरोफिल का मात्रा, ऐसे गर्मी में क्लोरोफिल का मात्रा कम होने की वजह से आपका पौधा बिल्कुल खराब होने का चांसेस बहुत होती है। और क्लोरोफिल का मात्रा बढ़ाने के लिए आपको एप्सम सॉल्ट का यूज करना पड़ेगा। वो भी आप रूट में दे सकते हैं या स्प्रे आकार में दे सकते हो, बिल्कुल बढ़िया काम करता है एप्सम सॉल्ट। और साथ में अगर रूट डैमेज हो रहा है तो ओएस डिकम्पोजर आपका पास है, वो आप रूट में भी दे सकते हो, बिल्कुल बढ़िया काम करता है ओएस डिकम्पोजर। और इस समय जो एक प्रॉब्लम आती है, सान वान बहुत तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि अभी जो गर्मी बहुत आना स्टार्ट हो गई, 40-50 डिग्री तक जाती है हमारे यहाँ पे। तो इस समय पौधे को कैसे सानबान से बचाना है ये आपको देखना पड़ेगा। इस समय फ्रूटिंग के बारे में छोड़ दीजिएगा, अभी आपको देखना है इस गर्मी में पौधे को कैसे बचाना है। अगर इस गर्मी से आपको पौधे को बचा लिया ना, तो आप फ्रूटिंग की चिंता मत करिए, क्योंकि जब 1-1.5 महीना का बाद सब जगह पे फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा और उस समय बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्रूटिंग ले सकते हो। तो ये जो 1-2 महीना है आपको पौधे को बचाना है, तो सानबान से कैसे बचाओगे? एक सानबान से तो बचाना है, देखिए पहले जब 35 डिग्री तक प्लांट का जो मतलब हमारा जो टेम्परेचर होती है 35 से लेकर 40 डिग्री तक जब टेम्परेचर रहती है, आप एक्चुअली ग्रीन मिराकल यूज कर सकते हो स्प्रे आकार में। वो बिल्कुल बढ़िया काम करता है, वो क्लोरोफिल का मात्रा बढ़ाती है और ऊपर जो प्लांट का ऊपर एक हल्का सा कोटिंग देता है, ताकि ये सूरज का जो रोशनी आता है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसमें पूरा हीट नहीं जाता है, तो जो ब्रांच है बिल्कुल बढ़िया रहता है। तो आप ग्रीन मिराकल यूज कर सकते हो रेस से बचाने के लिए पौधे को, वो आप यूज कर सकते हो ग्रीन मिराकल छोड़ के। और दूसरा, अगर आपका पास सीड नेट देने का ज़्यादा पैसा है, वो आप दे सकते हो। सीड नेट बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं, जो धूप है वो आधा धूप प्लांट में लगता है और ऊपर रह जाती है, उसमें क्या है पौधा बहुत हेल्दी रहती है, एकदम मस्त रहती है। और व्हाइट सीड नेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ग्रीन सीड नेट बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है ज़्यादातर जो रोशनियाँ जो प्लांट को ज़रूरत होती है वो प्लांट को नहीं मिलता है। व्हाइट में क्या होता है जो चीज़ पौधे को ज़रूरत होती है सूरज की रोशनी से, वो इनको मिलता है। और फ्रूटिंग में उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको व्हाइट सीड नेट में, तो इसलिए मैं व्हाइट सीड नेट देने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपको व्हाइट सीड नेट देना है तो व्हाइट सीड नेट दीजिए, ग्रीन मत दीजिए। चाहे आपको 50% मिले, 60% मिले, 70% मिले, जो भी मिले आप दीजिएगा। अगर 45 डिग्री 50 डिग्री हो रहा है, व्हाइट सीड नेट दे नहीं पा रहे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आंधी तूफान बहुत आती है, ऊपर व्हाइट सीड नेट मैं दे नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा उसके बाद मैं काउलिन क्ले का इस्तेमाल करूँगा। काउलिन क्ले क्या है? एक चाइना क्ले है जो फेशियल में यूज किया जाता है, वही क्ले आपको यूज करना पड़ेगा। काउलिन क्ले अगर आप देते हो उसका साथ चूना भी देना पड़ेगा और साथ में एक शैम्पू देना पड़ेगा। शैम्पू का काम है चिपक के रहने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर स्टिकर जो मिलते हैं स्टिकर दे सकते हो। स्टिकर थोड़ा सा महंगा है, तो ना देने की वजह से अगर आप शैम्पू देते हो बिल्कुल बढ़िया काम करेगा। और साथ में अगर प्लांट में फंगस है तो आप एक फंगिसाइड कोई भी ब्लाइटॉक्स वाला दीजिएगा, कॉपर वाला बिल्कुल बढ़िया रहेगा, तो एक साथ मिला के दीजिएगा तो एकदम बिल्कुल बढ़िया रहेगा। जैसे 50 डिग्री तक जा रहा है तो सीड नेट नहीं दे पा रहे हो तो आप जरूर ये वाला काम करिएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये काउलिन क्ले कितना परिमाण में देना है, कितना पानी देना है, सब मैं बता दे रहा हूँ। काउलिन क्ले 1 लीटर पानी में आपको 60 ग्राम देना पड़ेगा, चूना जो 30 ग्राम देना पड़ेगा, शैम्पू 1 लीटर पे 1 पैकेट देना पड़ेगा, और ब्लाइटॉक्स जैसे कि कोई भी फंगिसाइड, जैसे कि अगर आपका प्लांट में ज़्यादा फंगस है तो आप 2 ग्राम 3 ग्राम दीजिए, अगर प्लांट में फंगस कम है 1 से लेकर 2 ग्राम तक दे सकते हो, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। क्योंकि काउलिन क्ले में इसलिए देना पड़ता है आपका फंगिसाइड, देखिए जब भी आप काउलिन क्ले दे देते हो ना उसके बाद पानी नहीं छिड़क सकते, पानी अगर छिड़काओगे तो धुल जाएगा, तो इसके लिए आपको काउलिन क्ले में साथ में फंगिसाइड दे मिलाने के बाद स्प्रे करिए, तो एक साथ में सब काम करेगा। तो ये था महीने का जरूरी देखभाल, यही था। और बहुत सारे लोग बोलेगा कि इस समय अगर फ्रूटिंग लेना चाहे तो क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए एक चीज, फ्रूटिंग अगर लेना है तो प्लांट का जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। उसका अगर ग्रोथ स्टॉप कर देते हो तो फ्रूटिंग अपना आप आ जाएगा। मेरा जो जितने सारे वैरायटी में फ्लावर आया है, एक में भी मैंने ना तो कुछ पोटास का यूज किया हूँ ना कुछ भी किया हूँ, अपना आप ही आया है। अभी तक मैंने कुछ भी यूज नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे ग्रोथ लेना था, तो इसलिए कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ। आपको अगर लेना है फ्रूटिंग
तो आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हो स्प्रे आकार में, और 05234 ये यूज कर सकते हो। और रूट में भी दे सकते हो लाल पोटास। रूट में अगर देना चाहते हो लाल पोटास दीजिएगा तो देखिए आपका जो बिल्कुल प्लांट का जो ग्रोथ थम जाएगा, फुटिंग देने में मदद करेगा। वो पोटास का काम है पौधे को हेल्दी मोटा बनाना है, बॉन्ड को उसका जो ग्रोथ थमाना है और इसका शक्तिशाली पावरफुल बनाना है फुटिंग के लिए, यही काम है पोटास का। तो वो आप दे सकते हो। तो ये छोटा सा जानकारी था, कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।